नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कोई बड़ा युद्ध कैसे जीता जाता है तो यहाँ पे कई सारे लोगों को बहुत सारे मत होगा। कोई बोलेगा भाई जिसके पास जितना पैसा होगा वही युद्ध जीतेगा। कोई बोलेगा भाई जिसके पास जितना सैनिक होगा वही युद्ध जीतेगा। कोई बोलेगा भाई जिसके पास अधिक हथियार होगा युद्ध वही जीतेगा। लेकिन दोस्तों ये सब बकवास है। युद्ध केवल वही जीतता है जिसके अंदर दम हो, जिसके अंदर शक्ति हो, जो निडर हो, जो हिम्मत वाला हो। और युद्ध में हमेशा वही जीतता है जो दुनिया का जीतने का सपना ख्वाब रखता हो। आप बोलेंगे भाई एग्जाम्पल बताओ। दोस्तों एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, दोस्तों एक तरफ जहाँ भारत का केवल 110 से 15 वीर अहिर रेजिमेंट का सेना था। कितना? केवल 116-17 था दोस्तों। कितना? 116-17 सेना था। दूसरी ओर चीन का लगभग 3000 सैनिक था। दोस्तों भारत का जो 120 जो सेना था उसके पास न तो अच्छा जूता था, नहीं गन था, नहीं बंदूक की दोस्तों, नहीं गोली। आराम से वो लोग अपना दोस्तों नहीं अच्छा कपड़ा भी था, यानी कि ठंड से सिकुड़ रहा था। चीन के पास एडवांस गन था, जूते था, एडवांस कपड़ा था और वो भी 3000 भारी में था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? केवल 116-17 भारत का वीर अहिर जवान शहीद हुआ। बदले में चीन का कम से कम 2000 से अधिक सेना मारा गया। दोस्तों चीन का कुत्ते की मौत मारा। कितना? भारत का 100 से अधिक सेना मारा और चीन का 2000 से अधिक सेना मारा। दोस्तों यानी कि एक के मुकाबला में भारत ने 20 को मारा। इसलिए कहते हैं ना कि युद्ध केवल जज्बात से जीती जाती है। दोस्तों हाल ही में देखिए तो गलवान घाटी में है, जहां भारत का केवल 200 से लेकर 300 सैनिक था। चीन ने 4 से लेकर 5000 सैनिक भेज दिया। दोनों में धक्का मुक्की भी हुआ, लेकिन फिर भी चीन का 50 से अधिक सेना मारा गया। दोस्तों भारत का केवल 20 सैनिक शहीद हुआ और वो भी दोस्तों धोखा से हुआ था। भारत के पास कोई भी हथियार नहीं था, चीन तो कटीले तार लेकर आया था। अब हम बोलेंगे आखिरकार आने वाला समय भारत किसी चीन पे भारी पड़ने वाला है। दोस्तों आपके पास जो संसाधन है ना उसका उपयोग कीजिए। ये बात मैंने बोल रहा हूँ, ये चाणक्य ने कहा था। चाणक्य ने कहा था कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उसका उपयोग कीजिए। युद्ध जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों भारत के लिए सबसे बड़ा खासतौर पे महत्वपूर्ण चीज़ कौन है? खासतौर पे दोस्तों भारतीय रेल है। दोस्तों भारतीय आर्मी तो काम कर ही रहा है, DRDO, इसरो सब काम कर रहा है। भारत का साइंटिस्ट सब काम कर रहा है, भारत को नया नया हथियार दे रहा है। हर क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है। लेकिन भारतीय रेल अब वो करने जा रहा है जिसका खौफ पूरे चीन में आ चुका है। चीन को दोस्तों घर में घुस के मारेंगे, चीन को दौरा के मारेंगे। अब दोस्तों भारतीय आर्मी चीन के घर तक जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, चीन ने कहा है कि ये हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा युद्ध जैसा माहौल है। भारत ने ये क्या कर दिया, हम तो ये कभी सोचे भी नहीं थे। भारत ने तो ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब जो होगा ऊपर वाला जाने। दोस्तों चीन के मैं हर एक बातें को बताऊंगा और भारत ने क्या किया है, भारतीय रेल ने क्या किया है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग को लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों इन सबसे पहले आप लोग को एक बात और बता दूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश के तरक्की में योगदान दे, देश का GDP बढ़े, देश का छोटे मोटे कंपनी बड़ा बने, दोस्तों उस कंपनी को सपोर्ट कीजिए। कंपनी अगर आगे निकलेगा तो आप भी आगे निकलेंगे। छोटे कंपनी अगर बड़ा बनेगा तो आप भी करोड़पति से अरबपति बनिएगा। और बड़ी बात तो यह है केवल कुछ पैसा कि हाँ दोस्तों अगर 10,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, आप महीना केवल 400 से लेकर 500 रुपया भी आप शेयर बाजार में लगाए। अच्छा कंपनी ढूंढिए जिसका लाइफ हो और स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। दोस्तों उससे क्या होगा, हमारा कंपनी भी ग्रो करेगा, उसे पैसा मिल जाएगा और वो कंपनी बड़ा बन जाएगा और फिर भारत का तरक्की भी हो जाएगा। और साथ में आपका कुछ हज़ार रुपया, लाखों करोड़ रुपया बन सकता है। इससे देश का फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। दोस्तों अमेरिका में कम से कम दोस्तों बहुत सारे लोग हैं ना जो पैसा निवेश करता है, खासतौर पे बूढ़े बच्चे, वहाँ पे सब निवेश करता है। लेकिन भारत में दोस्तों आज भी केवल 2 से लेकर 2.5% लोग ही निवेश करता है। बाकी 96 से लेकर 97% लोग तो समझता ही नहीं शेयर बाजार क्या है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया हम शेयर बाजार का ज्ञान क्यों दे रहे हैं, कोई कंपनी हमें पैसा दिया क्या? दोस्तों बिल्कुल नहीं। आपको जहाँ पे जाके डीमैट अकाउंट खोलना है खोलिए, जहाँ पे जाके शेयर बाजार का जानकारी लेना है लीजिए। मैं तो देशभक्त होने के नाते आपको एक सलाह दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत निवेश करिएगा तो आपका कंपनी भी बढ़ेगा। और भारत में जितना निवेश होगा ना, भारत की कंपनी उतना ग्रो करेगा। पैसा कमी है दोस्तों, कंपनी भी ग्रो करेगा और आप भी ग्रो करिएगा। मान लो किसी कंपनी में आप 1 लाख रुपये लगा लिए और वो कंपनी केवल 10 साल में
खासतौर पे 100 गुना अधिक हो गया दोस्तों। आपका 1 लाख रुपया 1 करोड़ में बदल जाए केवल 10 साल में। इसीलिए शेयर बाजार का पावर समझिए और रातों रात अरबपति बन सकते हैं और देश का GDP हाई हो सकता है। भारत भी जापान और अमेरिका को पछाड़ सकता है। चीन किस खेत का मूली है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे भारत में जगह जगह कोने कोने में अपना नेटवर्क बिछा चुका है। भारतीय रेल का कोई तोड़ नहीं दोस्तों। जिस प्रकार से भारतीय रेल काम कर रहा है ना, दुनिया सलाम कर रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे बारिश समझता है ना बाढ़ समझता है। हर मौसम में हर दिन भारतीय रेल काम करता है। अब दोस्तों उसी रेल का सेवा अब भारतीय आर्मी को मिलने वाला है। आप बोलेंगे कैसे। देखिए, चीन ने पहले क्या किया। चीन ने पहले भारत के सीमा के आसपास पुल बनाया, सुरंग बनाया, ब्रिज बनाया, रोड बनाया दोस्तों, झूले बनाया, जगह जगह भारत के आसपास में कनेक्टिविटी बना दिया। चाहे सिक्किम का बॉर्डर हो, लद्दाख हो, अरुणाचल हो, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर है वहाँ चीन ने अपना हरकत दिखाया है। यहाँ तक कि भूटान के आसपास भी सड़कें बना दिया। आप बोलेंगे तो अब क्या किया दोस्तों। चीन ने हाल ही में पहली घोषणा किया है कि अब हर जगह जहाँ जहाँ भी भारत चीन का सीमा है वहाँ चीन रेलवे लाइन बिछा देगा, नेटवर्क तैयार कर देगा और चीनी आर्मी केवल कुछ सेकंडों में बुलेट ट्रेन से वहाँ पहुँच जाएगा और युद्ध में कमाल कर देगा, भारत को हरा देगा। दोस्तों चीन ऐसा सपना देख रहा है। आप बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, भारत ने साफ कर दिया, भैया तुम लोग का आर्मी कुछ करे न करे लेकिन हम लोग का आर्मी तुम्हारा सफाई जरूर करेगा। और इसीलिए हम भी आओ हर जगह, चाहे लद्दाख हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, यहाँ तक कि म्यांमार के बॉर्डर हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान के बॉर्डर हो, हर बॉर्डर के कोने कोने में अब ये रेलवे का लिंक बिछा देंगे, तार बिछा देंगे। और ये केवल स्पेशल आर्मी के लिए होगा, केवल जंग के लिए होगा। जंग के दौरान टैंक भेजना हो, आर्मी भेजना हो, जंग के दौरान दुश्मनों पे रातों रात कब्जा करना हो, बड़े बड़े पहाड़ पे चढ़ना हो या फिर दुश्मन के घर तक पहुंचना हो। अगर सर्दी मौसम है, बारिश मौसम है, अगर पैदल जाएगा तो दिक्कत है, टाइम लग जाएगा। ट्रेन से रातों रात लंबा दूरी सफ़र करके चीन में बॉर्डर पे जा सकता है और रातों रात तिब्बत में घुस कर चीनी को मार सकता है। और दोस्तों भारत का एक कदम जान के चीन हैरान हो गया है। चीन को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ऐसा कर सकता है। देखिए दोस्तों, पहले यही चीन बोल रहा था कि भारत में वो दम नहीं जो सीमा के आसपास रोड बना सके, सुरंग बना सके, बड़े बड़े पुल बना सके। भारत के पास पैसा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब से मोदी सरकार आया है तब से लेके अब तक बहुत बड़े बड़े ब्रिज बन चुका है, पुल बन चुका है, कनेक्टिविटी हो चुका है। अब चीन और भारत में इसीलिए गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ कि भैया भारत इतना आगे क्यों हो रहा है। अब दोस्तों चीन ने भारत को रेल मुद्दे पे घेरा है, बोला है भारत ऐसा नहीं कर सकता है। अब दोस्तों चीन का कहना है कि भारत पहाड़ी इलाका में रेलवे कैसे बिछाएगा, ये तो पैसा बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है, भारत तो बिक जाएगा, भारत तो लूट जाएगा, भारत के पास इतना पैसा कहाँ है। अब दोस्तों ये हम लोग के लिए चैलेंज है कि क्या हम लोग सचमुच में पूरे तिब्बत के आसपास क्या रेलवे बिछा सकते हैं, चाहे सिक्किम हो, लद्दाख हो, अरुणाचल हो, हिमाचल हो, हर जगह क्या हम लोग चीन के बॉर्डर पे रेलवे ला सकते हैं। दोस्तों हमें पूरा यकीन है भारत सरकार ये कर दिखाएगा और चीन का औकात दिखाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया अगर ऐसा होगा तो चीन तो हम पे हमला भी कर सकता है, मान लो युद्ध होगा और हमारा रेलवे कनेक्टिविटी उड़ा दे, हमारा जो रेलवे का पुल है वो उड़ा दे एक मिसाइल मार के, तो फिर तो रेलवे काम करना बंद कर देगा। देखिए दोस्तों युद्ध के बाद क्या होता है उस पर छोड़िए आप, ठीक है, वो तो हम लोग भी चीन का रेलवे उड़ा सकते हैं ना। युद्ध जब होगा तो हम लोग भी चीन का रेलवे उड़ा सकते हैं, हम लोग भी चीन का हाईवे उड़ा सकते हैं, चीन का टनल उड़ा सकते हैं, सुरंग उड़ा सकते हैं। ये युद्ध की बात है दोस्तों, युद्ध की बात तो बड़े बड़े शहर भी उड़ सकता है। युद्ध से पहले हम लोग कैसे तैयारी करेंगे अभी हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं और चीन तो ऑलरेडी कर चुका है।